जो आप ये कह रही हैं कि संजय राउत जो कह रहे हैं बातें या किसके इशारे पे कर रही हैं, नवनीत राणा उनके पति कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने कल भी कहा था आशा, और आज भी कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा में 2 पंक्तियां हैं, उसे एक बार मैं फिर पढ़ता हूं, दर्शक भी समझेंगे और मैं चाहूंगा कि हमारे जो पार्टी प्रवक्ता हैं वो भी समझें कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और जिस हनुमान चालीसा में कलेश और विकार हरने की बात होती हो, उसी हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र में इस तरह का सियासी कलेश मचा हुआ है। तो मतलब ये कि जो लोग हनुमान चालीसा और हनुमान भक्त होने का दावा कर रहे हैं, उन्हें हनुमान चालीसा की समझ नहीं है, और इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है आशा, जनता देख रही है, जनता समझ रही है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जनता को उनको छोड़ देना चाहिए कि वो अपना धर्म कैसे मनाएं, वो अपनी पूजा पाठ कैसे करें, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो तय करें, कहाँ पढ़ना है वो तय करें। ये फिजूल की सियासी बहस है और राजनीतिक पार्टियां इसी पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही हैं। इसका एक और पहलू और एक और पंक्ति भी इसमें आगे है, प्रभाकर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये हनुमान चालीसा से भूत पिशाच डरते हैं, ये सियासी पार्टियों को डर क्यों लग रहा है? और अगर डर लग रहा है तो इसका फायदा फिर लेने क्यों दिया जा रहा है? ये बड़ा मुस्कुरा रहे हैं राजीव जी, मैं आप ही के पास आ रही हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं राजीव जी, लेकिन ये तो जमीन आप ही की तैयार की हुई है। मनसे ने जब कहा, जब राज ठाकरे ने हुंकार भरी हम तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपने उसको खूब समर्थन दिया। अब उस जमीन पर आप ये फसल काट रहे हैं, सुलगा रहे हैं मामले को। ऐसा लगता है महाराष्ट्र में कोई मुद्दा नहीं बचा, एक ही मुद्दा हो गया है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी सार्वजनिक रूप से। आशा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो बिजली का संकट पैदा हुआ है, इस पर हर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन हो रहा है। आप लोग अगर अजान और लाउड स्पीकर को कवर करते हैं तो हम नहीं कुछ करता। आपको मैं भेज देता हूं सारी लिस्ट। हर डिस्ट्रिक्ट टाउन में हमारा प्रदर्शन कल से शुरू होने वाला है, और ऑलरेडी जो देवेंद्र जी ने कहा है और जाकर के वो शामिल हुए हैं इसमें। पहली बात, जो मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति है उससे इतनी, मतलब कल जो लॉलेसनेस लिखा है, ये हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है। एक एक्स एमपी पुलिस स्टेशन जाता है, उसको पीट दिया जाता है। आप कहां ले जा रहे हैं? मेरा ये कहना है, सबको देख रहे। देखिए, हनुमान चालीसा का विषय है ही नहीं। मैं एकदम सहमत हूं, हनुमान चालीसा मैं तो घर में अकेले में पढ़ता हूं, मुझे तो अकेले में बड़ी शांति मिलती तो है। फिर कह दीजिए कि ये सब जो नवनीत राणा ने किया, जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा हाइप क्रिएट हुआ, जो अचानक से अफरा तफरी फैली, नवनीत राणा ने गलत किया, फिर कह दीजिए। आशा जी, मेरे को बहुत अफसोस है कि जब आप मेरी बात ना, हम लोग कुछ बातचीत करते हैं ना, उसमें बात के दौरान बातें निकलती है। प्लीज 30 सेकंड देना है तो मैं 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं कोर्ट का वकील हूं, जितना समय उतने में बात करना है। मैं बता रहा हूं, नवनीत राणा जी ने जो किया या राज साहब ठाकरे ने जो कहा, आशीष शेलार जी ने जो कहा भारतीय जनता पार्टी के, या मोहित कंबोज जी ने कहा भारतीय जी ने, उसके पीछे कारण है। मुंबई का एक बहुत बड़ा इशू जो है नॉइज पॉल्यूशन का, उसको आगे लाने का काम किया उन्होंने। आप लोग क्यों नहीं एक चलाते हैं प्रोग्राम? अभी एक बहुत बड़ा मॉस्क है, उसने कहा हमारे यहां लाउड स्पीकर नहीं है। क्यों नहीं सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर जो इलीगल है पहले उसको डिस्ट्रॉय करो, और नए और सारों से उतार दो ये लाउड स्पीकर भोंगे, जिससे मुंबई दिल्ली, पहली बात ये आपको चलाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। अब आप कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, मैं बताता हूं इसके पीछे। जब सरकार सुनती नहीं है, आपने कहा वो बेल नहीं ले रहे हैं। जब सरकार गलत काम करेगी तो महात्मा गांधी जी ने भी बेल लेने से मना कर दिया। नहीं तो आप गलत को गलत से सही करेंगे। आप एक आपको चाटा, आप तो गांधीवादी, आप तो गांधी जी के विचारों पर प्रधानमंत्री तो खूब आगे बढ़ाते हैं। मेरी तो मतलब गांधी जी ने तो कहा था, ये तो नहीं सिखाया गांधी जी ने, कोई एक थप्पड़ मारे तो आप घूम के एक दूसरे को मार दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आशा जी, मैं एक बात आपको लास्ट लाइन में कह रहा हूं, जब ये सरकार यहाँ की जो है एमवी, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है, वो इस तरीके से तुष्टीकरण की नीति में फंसी हुई है, उसको सामने लाने के लिए, देखिए हमारा पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है, इश्यूज को मैं जनता के बीच में ले जाऊंगा, चुनाव आएगा पता चल जाएगा हमारे खिलाफ इशू। राजीव जी एक सेकंड, ठीक है, सामने आ गया। आपको ये क्यों नहीं समझ आया कि मुझे कोर्ट जाना चाहिए? अगर कोर्ट की रूलिंग को फॉलो नहीं कर रहे तो कोर्ट जाते हैं फिर से। ये सड़क पर उतरने की मजबूरी क्या है? नहीं, मैं बता दूं, देखिए कोर्ट में 2005 का जजमेंट है। एक इस देश में जहां लाखों रिलीजियस स्ट्रक्चर पे इलीगल चल रहा है, हर जगह कंटेम्प्ट नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का काम है।
अभी यूपी में जाकर के आप देख लीजिए, एमपी सब जगह स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो कोर्ट चले जाइए। जाइए। किसने रोका है आपको? ये उपद्रव करने का क्या लाभ है? आशा जी दो तरीका है। सबसे डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट जो है ना इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे एक बात बताइए, किसी ने कह दिया कि हम आपके यहाँ आकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको घर के अंदर लेकर हनुमान चालीसा पढ़वा दूंगा। अगर आपने एफआईआर भी किया कोई बात नहीं, करिए, कोर्ट देख लेगी। तीसरी बात, अगर कोई मिलने जाएगा तो आप उस कल आप अरेस्ट हो जाएंगे। मैं आपसे ठीक है आनंद दुबे, मुझे पीटेंगे। ठीक है, आपका सवाल सीधा आनंद दुबे से मैं ही पूछूं। आनंद दुबे, धार्मिक भावना कैसे आहत हो जाती है किसी के हनुमान चालीसा पढ़ने से? आशा जी नमस्कार। देखिए, हनुमान चालीसा मैं बचपन से पढ़ता आया हूं, आप भी पढ़ती हैं, सभी पैनलिस्ट पढ़ते होंगे, लेकिन अपने अपने हनुमान चालीसा का कोई प्रदर्शन नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, एक सांसद जो अमरावती से हैं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहती हैं कि हनुमान जयंती के दिन यदि आप मातोश्री में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो मैं आके आपके घर के बाहर पढ़ूंगी, रोकना है तो रोक ले। पहला प्रश्न है कि आपको कैसे मालूम कि हमारे मुख्यमंत्री जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि नहीं? हो सकता है दिन में 10 बार पढ़ते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चुनौती देंगे कि मैं आ रही हूं, रोक सकना तो रोक लेना। तो ऐसा है, हमने रोक भी दिया और अपने हिम्मत भी दिखा दी। अच्छा, आगे भी दिखाएंगे। आप हमको चेतावनी मत दीजिए, आप कालनेमी बन के हनुमान चालीसा मत पढ़िए, आप सुग्रीव बनकर पढ़िए, आप मित्र बनकर पढ़िए, आपका सम्मान किया जाएगा। लेकिन अगर आप कालनेमी बनेंगे, मायावी बनेंगे, तो आपको आपकी भाषा में मतलब उत्तर देना आपने दिखा दिया कि आप पुलिस को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहे हैं महाराष्ट्र में। नहीं, हमारी शिवसेना खुद इतनी मजबूत है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। हम सैनिक जो हैं, हम सैनिक बचपन से ही सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं जनता के हितों के लिए। हम आंदोलन करते हैं अपनी अस्मिता के लिए और वही हमने किया है। संजय राउत कहते हैं कि शिवसेना और मातोश्री से मत खेलें वरना जमीन में 20 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा। ये भाषा नहीं, वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, ये आप धमकाएंगे? देखिए भाषा जो बोलते बोलते आदमी आगे पीछे बोलता है, लेकिन मकसद एक ही है कि हमसे खेलिए मत, हमसे खेलिए मत। नहीं, उन्होंने कल तक सुबह 9 बजे तक कहा कि मैं तैयार हो गई हूं, मैं निकलने की कोशिश करूंगी। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे शिव सैनिक वहां पर आंदोलन कर रहे थे, उन्हें निकलने नहीं दिया। नहीं, वो निकल कर ये मैसेज देना चाहती थी अपने आला कमानों को। तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे थे, आप कह रहे हैं ये अच्छा हुआ? हम तो आंदोलन करेंगे भाई। हमारे नेता के खिलाफ आप अगर अपशब्द बोलेंगे तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसमें मैं बिल्कुल ऐसा सही ठहरा रहे हैं, नेशनल बिल्कुल सही, नेशनल चैनल पर आशा जी, आपके पास इतने वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्रा जी हैं, मैंने ध्यान से उनको सुना। अगर आप उनकी बात सुन लेती तो आप ऐसा प्रश्न नहीं करती। आपने एक बार ये प्रश्न नहीं किया, आपने एक बार ये नहीं कहा कि एक नवनीत राणा जो अमरावती की सांसद, वो किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी बात करेंगी। आप समर्थन कर रही हैं। भाजपा के लोग पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं। कैसी बातें होती हैं? प्रधानमंत्री का हमने हमेशा सम्मान किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री संबोधित किया है। आप ही के पार्टी के नेता, अभी मैं लंबी लिस्ट लेके आ जाऊं तो एक एक करके गिनाने लग जाऊं। अरे तो बीजेपी में गिरिराज सिंह, बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा, योगी आदित्यनाथ। आप लोग राजनीतिक मर्यादाएं सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ही तोड़ती हैं, मत गिनाइए। कभी नहीं शिवसैनिक मुख्यमंत्री का सम्मान था, मुख्यमंत्री के सम्मान को ठेस पहुंचाई शिवसैनिक। किस युग में जी रहे हैं? आशा जी, कल मैं कहूं कि न्यूज 24 के ऑफिस में आके रामलीला करूंगा और अगर आप मुझे रोकेंगी तो आप हिंदू विरोधी हैं और मैं दल बल के साथ आ जाऊं, हम बोलेंगे आइए रामलीला कीजिए, हम सीधा प्रसारण दिखाएंगे। नहीं बोलेंगी आप, नहीं बोलेंगी आप। आपका एक मैनेजमेंट है, आपका एक सिस्टम है, वो अलाउ नहीं करेगा। क्या बात करती हैं आप? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।